हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मीन हिंदी। और मैं वर्षा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। तो फ्रेंड्स, जब से कोरोना आया है हम छोटी मोटी बीमारियों नज़रअंदाज कर देते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो ऐसे में आप क्या करें और क्या ना करें ये समझ में नहीं आता। तो आज की वीडियो आपको डॉक्टर बनाने के लिए ही है, मतलब कि आपको छोटे छोटे टिप्स हैं जिनको आपको देखना है, ध्यान देना है। आपकी बॉडी में जब भी कोई बीमारी पनपती है तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं, उनको कैसे नोट करना है और उन चेंजेस का क्या मतलब है, आज हम इसी पे बात करेंगे। वीडियो की जानकारी पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फ्रेंड्स, हमारे जो पैर होते हैं वो भी हमारे बॉडी में होने वाले चेंजेस को बताते हैं, और यदि उनमें किसी तरह चेंज होता है तो उसका मतलब है कि हमारे बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन या कोई बीमारी हमारे अंदर पनप रही है। अगर इन पर ध्यान दिया जाए तो आप उनको आसानी से पकड़ सकते हैं, जो कि आपकी गंभीर बीमारियों का भी संकेत हो सकते हैं या फिर किसी तरह के इन्फेक्शन का भी संकेत हो सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला होता है कि अगर आपके पैर ठंडे रहते हैं। अक्सर कुछ लोगों का ऐसा होता है कि नॉर्मल सीज़न चल रहा है फिर भी उनके पैरों में हमेशा ठंडापन लगता है या ठंडे रहते हैं। अगर आपके पंजे जो हैं ठंडे रहते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, सही से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है। इसके लिए आप योग व्यायाम से ठीक भी कर सकते हैं। तो ये होता क्यों है? ये होता है, इनका रीज़न हो सकता है एनीमिया या लगातार तान रहना या तंत्रिका तंत्र का सही से काम ना करना। इसके अलावा आपको डायबिटीज़ हो सकती है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, और ऐसे में आपको ये दिखाना ज़रूरी हो जाता है। दूसरा होता है पैरों के पंजों में दर्द रहना। तो इसका मतलब होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यानी कि आपको अर्थराइटिस की समस्या हो सकती है, जो कि बुजुर्गों में ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में आपको अचानक से दर्द होता है या कुछ घंटों के बाद इसमें अपने आप आराम भी मिल जाता है। प्रारंभिक तौर पे इसमें कोई दर्द नहीं होता, कोई दवा का सेवन आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपको ऐसे सिम्टम आ रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। आर्थराइटिस हो सकता है या फिर उसकी शुरुआत हो। बुजुर्गों में इस तरह के सिम्टम मिल रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बुजुर्गों में अक्सर अर्थराइटिस की समस्या देखने को मिलती है। तीसरे सिम्टम की हम बात करते हैं तो वो होता है आपकी जो उंगलियों पे बाल होते हैं 4-5, वो अगर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब होता है कि आपका जो हार्ट है, दिल है, वो खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण से जो खून है पैर की उंगलियों के पास नहीं जा पा रहा है, जिससे जिंक नहीं पहुंच पा रहा है, और आपके पैर की उंगलियों के जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। इसलिए आपको जिंक वाली सब्जियां या फल का सेवन करना चाहिए। आप चाहें सप्लीमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट है नाखूनों का रंग चेंज होना। पैर के नाखूनों का अगर रंग बदल रहा है तो इसका मतलब है कि आपको या तो फंगल इन्फेक्शन हो रहा है या किसी तरह का चर्म रोग हो रहा है। ऐसे में आपको पैरों की सफाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। डिटॉल का यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैरों में अगर सूजन आ जाए तो क्या। अगर पैरों में सूजन आ रही है तो इसका रीज़न हो सकता है कि आप या तो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं जिसके कारण से आपके पैरों में सूजन हो रही है, या फिर आपको फाइलेरिया रोग हो रहा है, हाथी पैर, जिसमें सूजन की वजह से पैर बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और आप देर तक खड़े नहीं हो सकते। फ्लूइड बनने के कारण से होता है ये। और इसके अलावा और कारण हैं, जैसे कि आपको कभी चोट लग जाए इसकी वजह से, या कोई मेडिकल कंडीशन, किडनी की प्रॉब्लम हो, खराबी हो, या ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, या किडनी से जुड़े कोई दूसरे रोग हों तो उससे भी सूजन आ जाती है। साथ ही पैर का जो कलर है वो चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है, अगर आपके पैर में चोट लग जाती है और घाव ना भरे तो फिर क्या है। अगर पैरों में किसी तरह की चोट लग जाती है और वो घाव लंबे समय तक नहीं भर रहा है तो ये डायबिटीज़ का संकेत हो सकता है। पैरों ही नहीं, कहीं पर भी अगर आपको घाव हो रहा है और वो लंबे समय तक भर नहीं रहा है, दवाइयाँ लगाने के बाद, ऑइंटमेंट लगाने के बाद या मेडिसिन लेने के बाद, तो फिर ये डायबिटीज़ का चेकअप कराना आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। नाखूनों का काला हो जाना। पैर के नाखूनों का अक्सर आपने देखा होगा कई लोगों को पीले या काले हो जाते हैं। तो काला होता है फंगल इन्फेक्शन की वजह से, पीला भी हो जाता है कई बार, तो या फिर आपके जो पैर के नाखून है उस पर किसी तरह का चोट लग गया है इस वजह से भी। इसके अलावा स्किन कैंसर
के कारण भी आपके जो नाखून हैं वो काले दिखाई दे सकते हैं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर से ज़रूर मिलें। नेक्स्ट होता है, किसी किसी की एड़ियाँ आपने देखी होंगी बहुत ज़्यादा फटी होती हैं और उनमें ब्लड तक आता है, घाव काफ़ी गहरे हो जाते हैं, उनसे खून निकलता रहता है। तो इस स्थिति को हाइपर केराटोसिस कहते हैं। और यदि ये घाव ठीक नहीं किए जाएं, क्रीम या आप ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो ये गंभीर इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो भी आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ होती है वो होता है नाखूनों पर लाल धारियाँ। तो ये खतरे के निशान होते हैं। अगर आपके नाखून हैं उन पर आपको लाल धारियाँ दिखाई दे रही हैं, लाल रंग की धारियाँ, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये आपके लिए दिल से जुड़ा हुआ संक्रमण का इशारा है। इसमें आपकी जो रक्त की कुछ धमनियाँ हैं वो टूट जाती हैं और इस तरह के लक्षण जो दिखाई देने लगते हैं। ऐसे में आपको जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो आज ही इन चीज़ों को नोटिस करें, अपनी बॉडी का एग्जामिनेशन करें, पैरों में किसी तरह के चेंजेस हैं तो उसको नोट करें। अगर गंभीर सिम्टम लगते हैं तो डॉक्टर से संपर्क करें। तो आई होप आपको छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब